गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम के मानेसर में भीषण आग लग गई। सेक्टर 7 में वेयर हाउस में भीषण आग लगी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो गुरुग्राम के मानेसर में भीषण आग लग गई। सेक्टर 7 में वेयर हाउस में यह आग लगी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भयंकर ये आग लगी थी। वहीं सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम के मानेसर के सेक्टर 7 में एक वेयर हाउस में ये भीषण आग लगी और मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुग्राम के मानेसर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वेयर हाउस में भयंकर आग लगी है। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद, काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। 30 मिनट पर फायर स्टेशन आईएमटी मानेसर पर आग की सूचना मिली कि पटौदी रोड पर लाइफ लॉन्ग कंपनी में आग लगी है। तुरंत वहां 3 गाड़ियां निकाली गई। फायर ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 गाड़ियां मौके पर भेज दी गई है। तो जैसे ही गाड़ियां मौके पर पहुंची, उन्होंने देखा कि आग जो विकराल रूप धारण कर रहा है, मेजर फायर है। तो गुड़गांव के सभी दमकल केंद्रों से गाड़ियां निकाली गई। लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियां मौके पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने होंडा, मारुति सुजुकी, हल्दीराम वगैरह सभी से गाड़ियां कॉल कर ली है। इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग का एक में काम था, दूसरे में केमिकल्स है, लैब्स हैं। तो वहाँ पे 2nd फ्लोर पे ये फायर है। और इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हैं। धर्मवीर, वेयर हाउस में ये भयंकर आग लगी है। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कितनी भयानक ये आग लगी है। क्या कुछ जानकारी पता लग पाई है कि आखिर ये आग लगी कैसे? बिल्कुल, देखिए, मानेसर के सेक्टर 7 इलाके की ये घटना है, जब देर रात लाइफ लॉन्ग नाम की जो कंपनी है, इसके वेयर हाउस में आग लगी थी। ये इसमें बताया जा रहा है कि कुछ काम चल रहा था, उसी दौरान ये शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग जो है 2nd फ्लोर पर लगी और उसके बाद देखते देखते पूरी जो वेयर हाउस है इसको अपनी चपेट में ले लिया। 2 दर्जन के करीब जो गाड़ियां हैं फायर टेंडर्स की, वो यहाँ पहुंची और उसके बाद आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। गनीमत ये रही किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो वेयर हाउस है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है और अभी भी जो एसडीआरएफ है या फिर यूं कहें कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो वहाँ मौजूद हैं और लगातार नजर रखे हुए हैं। गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची थी और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर राख हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। वहीं आग कैसे लगी है इसकी जांच अभी जारी है। सेक्टर 7 में गुरुग्राम के मानेसर में ये भीषण आग लगी है वेयर हाउस में और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वेयर हाउस में कितनी भयंकर आग लगी है और सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। और दिल्ली दंगों में आईबी ऑफिसर अंकित हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने संरक्षण दिया था। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि क्या केजरीवाल, संजय सिंह और बाकी आम आदमी पार्टी नेता इस पर जवाब देंगे। तो ताहिर हुसैन को दोषी करार देने पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा कि ताहिर को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में संरक्षण दिया और केजरीवाल जवाब दे कि दिल्ली में क्या हुआ था। अंकित हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार। फैसला 91 गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित। मामले पर 23 जुलाई को होगी सुनवाई।
25 फरवरी 2020 दिल्ली दंगों की आग पूरे शहर में फैली थी। उसी दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के युवा अधिकारी अंकित शर्मा अचानक लापता हो गए। परिवार रात भर तलाश करता रहा, लेकिन 26 फरवरी की सुबह एक नाले से अंकित का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। अंकित के शरीर पर चोटों के 51 निशान थे। बेरहमी की ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर आंख नम हो गई। करीब 6 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद कड़कड़डुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद, अनस को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपने 332 पन्नों के फैसले में साफ कहा कि यह निर्णय किसी एक गवाह पर नहीं, बल्कि 91 गवाहों, प्रत्यक्षदर्शियों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, वीडियो फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला के आधार पर दिया गया है। हालांकि 6 अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। फैसला आने के बाद अंकित शर्मा के भाई अंकुश शर्मा की आवाज में 6 साल का दर्द साफ सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि अंकित को टारगेट बनाकर मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू था और सुरक्षा एजेंसी में काम करता था। परिवार ने अदालत से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उधर ताहिर हुसैन ने कहा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे सुनियोजित साजिश का प्रमाण बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ताहिर हुसैन के लिए इंसाफ की बात कही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी फैसले पर सवाल उठाए, जबकि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूरे मामले के लिए तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ताहिर हुसैन, जिसको अदालत द्वारा दिल्ली दंगों का दोषी करार पाया गया, दोषी करार किया गया, वो व्यक्ति जिसने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया, हथियार रखने का काम किया, अंकित शर्मा की हत्या का जिम्मेदार जिसे पाया गया, ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली की जनता का दोषी है, जिसमें हजारों लोगों को पीड़ा दी और सैकड़ों लोगों की ने उसमें जान गंवाई, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं? दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकियों के, संजय सिंह, इन लोगों के फोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था? उमर खालिद के लगातार संपर्क में था। तो दिल्ली दंगों की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो आज सामने निकल के आ गई है। अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे, और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सजा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फर्क हो रहा है। जब कोर्ट के एविडेंस सामने लाए गए और बयान सामने लाए गए कि किस तरह से ताहिर हुसैन ने अपने पास वेपन भी रखे थे, उन्होंने मॉब को इंस्टिगेट भी किया था, उन्होंने अंकित जो एक आईबी का ऑफिसर था उस पर अटैक कराने के लिए भी कहा और अंत में उसका कत्लेआम करवाया। आज बहुत स्पष्ट हो गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो ताहिर हुसैन के लिए मरने तक जा रही थी ने किस तरह से दिल्ली को दंगों में धकेला। अपने एक निगम पार्षद को आगे करके आम आदमी पार्टी ने किस तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर डिवीजन डालने का काम किया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक फिरकाबाजी का
रोल अदा किया और किस तरह से दिल्ली को दंगों में धकेलकर बेकसूर लोगों को मरवाने का काम किया। लेकिन अदालत के बाहर चल रही राजनीति से अलग एक घर ऐसा भी है जहां आज भी एक मां अपने बेटे की तस्वीर से बात करती है, एक भाई आज भी उस आखिरी मुलाकात को याद करता है और एक परिवार जिसने 6 साल तक सिर्फ एक उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक दिन अदालत ये कहेगी अंकित के साथ अन्याय हुआ था। अब सबकी निगाहें 23 जुलाई पर है जब अदालत दोषियों की सजा तय करेगी, क्योंकि दोष साबित हो चुका है। अब इंतजार है इंसाफ की आखिरी मंजिल का। और दिल्ली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 2800 नई बसें। ईवी पॉलिसी के तहत 2800 नई बसें मिलेंगी। तो दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। दिल्ली की सड़कों पर अब 2800 नई बसें दौड़ेंगी। ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली को 2800 नई बसें मिलेंगी। और दिल्ली के स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। बाल सुरक्षा और संरक्षण विषय से ये संवाद कार्यक्रम होगा। 25 जुलाई को सभी स्कूलों में इसका आयोजन होगा और इसमें हर अभिभावक से व्यक्तिगत बातचीत की जाएगी और पोक्सो एक्ट की पूरी जानकारी दी जाएगी। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में इस बार अभिभावक शिक्षक संवाद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार संवाद का विषय बाल सुरक्षा और संरक्षण रखा गया है, क्योंकि जुलाई महीने को चाइल्ड सेफ्टी मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। सुबह की पाली के स्कूलों में संवाद सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम की पाली के स्कूलों में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। कांवड़ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में शाहदरा में प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जीटी रोड पर जिला प्रशासन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जीटी रोड से बड़ी संख्या में कांवड़िये गुजरते हैं। ऐसे में मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पहले ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और दिल्ली के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूल बस ने बच्चों को ले जा रही ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 12 साल की स्कूली छात्रा प्रियांशी की मौत हो गई। बच्ची रिक्शा से गिरकर बस के नीचे आ गई थी। पुलिस ने बस ड्राइवर कमल सिंह को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो दिल्ली के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ और स्कूल बस ने जो बच्चों को लेकर जा रही थी ई रिक्शा से टक्कर हुई और हादसे में 12 साल की स्कूली छात्रा प्रियांशी की मौत हो गई। बच्ची रिक्शे से गिर करके बस के नीचे आ गई थी। वहीं पुलिस ने बस ड्राइवर कमल सिंह को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, सबसे बड़ी बात है मैं अपनी बिटिया को छोड़ने गया था, तो ये लोग आगे पीछे ही जाते हैं। तो आज ये पहले पीछे बाद में गए हैं, पहले मेरी बिटिया गई है, सब साथ ही जाते हैं। तो वो रिक्शे से टक्कर लगी है बस की, तो बिटिया गिर गई थी और रिक्शा आगे चला गया था, तो बस उसी पे चढ़ गई। अच्छा, कितने साल की है लड़की और कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6th क्लास में पढ़ती है। मेरी 10-11 साल की लड़की है। 12 साल की है। मैं घर जा रहा था अपने, जब मैंने उधर भीड़ देखी, वो लड़की पड़ी थी बस के उधर। अच्छा। बस वाले ने कर रखा था, बस मैंने कोई उठा नहीं रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसको। सब वीडियो बना रहे, ये कर रहे थे, वो कर रहे। मैंने उठाया उसको और एक घंटे थी उसको स्कूटी पे मैं लेके आया। अच्छा, बस वाले ने रिक्शे में टक्कर मारी थी? टक्कर की तो बात हुई थी, मैंने देखी नहीं, टक्कर गई ना। अच्छा। टक्कर उधर लग गई थी। सब यूँ बोल रहे थे, वो लड़की थी ना उनके साथ, उन्होंने बोला टक्कर मारी है बस में। बच्ची ऑन द स्पॉट खत्म हो गया?
अभी उधर तो थोड़ी चल रही थी अच्छा पहले से, वो बच्ची बोल रही थी जब आका बोल रही अच्छा, मतलब जब आप थे तो मतलब थी जान उसमें? थोड़ी आका की थी। अच्छा, जब हॉस्पिटल लेके आए तो यहाँ पर डेथ डिक्लेयर करा है? मना करके। दिल्ली के जहांगीरपुरी का इलाका फिर चाकूबाजी की घटना से दहल गया, जहां एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले का आरोप सनी नाम के शख्स पर लगा है। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के कल्याणपुरी में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाला कांस्टेबल मनीष भाटी का भी अब शव मिला है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी ने मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर अपनी पत्नी प्रियंका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी मौके से फरार हो गया था। तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी का शव मिला है। पुलिस ने आपको बता दें कि आत्महत्या की आशंका जताई है और दिल्ली के कल्याणपुरी में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाला जो कांस्टेबल था मनीष भाटी, जो अब तक फरार चल रहा था, अब उसका शव बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी ने मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर अपनी पत्नी प्रियंका की गोली मारकर हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी कांस्टेबल मौके से फरार हो गया था, जिसका अब शव बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर अपनी पत्नी प्रियंका की गोली मारकर हत्या कर दी थी।